आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 3 मार्च का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। संस्कार धानी जबलपुर सहित पूरे प्रदेश में महाशिवरात्रि व होली को लेकर उत्साह नजर आने लगा है। कोविड संकट के दौर में बेहद परेशान हुई जनता अब उल्लास के रंग में रंगीन होना चाहती है। महाशिवरात्रि से इसकी शुरुआत होगी और होली में रंग तरंग के बीच कोविड का सारा मलाल अलविदा हो जाएगा। ऐसी मनोवैज्ञानिक सोच के साथ आमजन तैयारियों में जुटे हुए हैं। हालांकि संजीदा किस्म के लोग अब भी कोविड संकट बरकरार होने की ताकीद के साथ सावधानी बरतने के लिए प्रेरित करते नजर आ रहे हैं। वे अमरावती में लॉकडाउन का हवाला देते हैं। वहीं उत्साहित जन वैक्सीन आ चुकने की दलील के साथ उत्साह में कमी न लाने पर आमादा हैं। भोले बाबा के पूजन के बाद इंद्रधनुषी होली को लेकर जमकर तैयारी की जा रही है। इस बार होलिका दहन के लिए होलिका की प्रतिमाएं भी तेजी से बनने लगी हैं। महंगाई को लेकर कटाक्ष वाली प्रतिमाओं की थीम भी चर्चा में है। वहीं राम मंदिर को लेकर भी उत्साह चरम पर है। लिहाजा होली में राम मंदिर की थीम भी काम करेगी। होलिका समितियों के सदस्य सक्रिय हो गए हैं। हाईकोर्ट ने तेल कंपनियों और पेट्रोलियम मंत्रालय को नोटिस जारी कर पूछा है कि एथेनॉल मिले डीजल पेट्रोल पर टैक्स लेने का क्या प्रावधान है। क्या एथेनॉल मिले डीजल पेट्रोल पर 5% से अधिक टैक्स नहीं लिया जा सकता। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डबल बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त नोटिस जारी किया है। दरअसल डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। एक जनहित याचिका के माध्यम से नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच जबलपुर के संयोजक मनीष शर्मा ने पक्ष रखा है कि इथेनॉल मिश्रित डीजल पेट्रोल पर सरकार ने 5% ही टैक्स लेने का नियम बनाया था, लेकिन इस पर 51% टैक्स वसूला जा रहा है। याचिकाकर्ता ने बताया 1000 मिलीलीटर पेट्रोल में वर्तमान में 7 से 10% यानी लगभग 70 से 100 मिलीलीटर तक एथेनॉल मिलाया जा रहा है। बावजूद इसके सरकार पूरे 1000 मिलीलीटर पर टैक्स लगा रही है, जबकि 51% टैक्स केवल पेट्रोल की मात्रा पर यानी 900 मिलीलीटर पर वसूलना चाहिए। शेष एथेनॉल की 70 से 100 मिलीलीटर मात्रा पर 5% से ज़्यादा टैक्स नहीं लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होने से लोगों को महंगा पेट्रोल मिल रहा है। आने वाले समय में एथेनॉल की मात्रा बढ़कर 300 मिलीलीटर तक पहुंच जाएगी। पेट्रोल कंपनियां एथेनॉल की मात्रा बढ़ाती ही जा रही हैं, लेकिन इसे दर्शाया नहीं जाता। याचिकाकर्ता मनीष शर्मा की ओर से अधिवक्ता सुशांत श्रीवास्तव ने पक्ष रखा। इस याचिका में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय सहित सभी ऑयल कंपनियों को पक्षकार बनाया गया है। अधिवक्ता सुशांत श्रीवास्तव ने तर्क रखा कि 5% टैक्स की बजाय 18% केंद्र सरकार और 33% टैक्स राज्य सरकार वसूल रही है। ऑयल कंपनियां अभी 7 से 10% एथेनॉल मिला रही हैं। इसे 2025 तक 20% और 2030 तक 30% ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। नियमानुसार एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल डीजल पर सिर्फ 5% टैक्स लिया जाए तो आम लोगों को 4 से 6 रुपये सस्ते में डीजल पेट्रोल मिलेगा। सरकार ने 10 वर्षों में इस तरह से खरबों रुपये वसूल चुके हैं। सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आज चौथे दिन बुधवार को पेट्रोल व डीजल की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। मध्य प्रदेश के खंडवा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का लंबी बीमारी के बाद मंगलवार को निधन हो गया। गुरुग्राम के मेंदाता अस्पताल में उपचार के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर राजधानी भोपाल स्थित मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यालय लाया गया है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कई नेताओं द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदाय को भगवान राम और हिंदुत्व से जोड़ने के लिए संस्कृति विभाग ने एक अनूठी कवायद की है। देश में पहली बार शबरी प्रसंग, गोंड रामायणी और केवट प्रसंग पर रामलीला तैयार हो रही है। वरिष्ठ नाट्य लेखक योगेश त्रिपाठी ने उत्तर से दक्षिण तक विभिन्न कालखंड में लिखी गई रामायण का अध्ययन कर इसकी स्क्रिप्ट तैयार की है। वहीं मिलिंद त्रिपाठी के निर्देशन में मुंबई में इसका म्यूजिक रिकॉर्ड किया गया है। अप्रैल से प्रदेश भर की 79 जनजातीय बहुल जनपदों में इसका मंचन आरंभ किया जाएगा। लॉकडाउन में ही संस्कृति विभाग ने संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर के निर्देशन में इसकी तैयारी आरंभ कर दी थी। रामकथा में वर्णित वनवासी चरित्रों पर आधारित लीलाओं की प्रस्तुतियां होंगी। इसे केवट लीला, शबरी लीला और गोंड रामायणी लीला नाम दिया गया है। इस प्रस्तुति से जुड़े सभी कलाकार भी जनजातीय समुदाय से ही होंगे। प्रत्येक जनपद में 3 दिवसीय समारोह का आयोजन होगा, जहां प्रतिदिन 2 से 2.5 घंटे की रामलीला में केवट प्रसंग, शबरी प्रसंग और गोंड रामायणी की प्रस्तुतियां होंगी। श्री रघुनाथ लीला समिति उड़ीसा, सतना और छत्तीसगढ़ में रायपुर की मंडली प्रस्तुति देगी। उड़ीसा की मंडली उड़िया शैली में प्रस्तुति देगी, तो अन्य 2 मंडली दंडकारण्य से इसे जोड़ते हुए पारसी शैली में रामलीला का मंचन करेगी। रामलीला में रिकॉर्डेड डायलॉग्स का उपयोग किया जाएगा। जनजातीय समुदायों को संवाद और दृश्यों से जोड़ने के लिए बैकग्राउंड में प्रसंगों से जुड़ी पेंटिंग्स भी दिखाई देगी। इसके लिए आंध्र प्रदेश की चेरियाल पटम, हिमाचल प्रदेश के चंबा की गुलेर चित्रशैली और राजस्थान के नाथद्वारा की शैली में 25-25 पेंटिंग्स जनजातीय चित्रकारों से तैयार कराई जा रही हैं। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह को कांग्रेस आला कमान ने 2 बड़ी जिम्मेदारी दी है। दिग्विजय सिंह 2018 से पार्टी में एक प्रकार से लाइन अटैच चल रहे थे। कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें 2 राज्यों की स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया है। मध्य प्रदेश के दिग्गज कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का कद कांग्रेस में बढ़ाया जा रहा है। 2 माह बाद 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह बड़ी भूमिका में नजर आएंगे। उन्हें कांग्रेस हाईकमान ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव की स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया है। भिंड के मऊ में पदस्थ नायब तहसीलदार का बाबू श्रीकृष्ण बोहरे को ग्वालियर में रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। लोकायुक्त की टीम ने सुबह सिटी सेंटर से उसे 20,000 रुपये की रिश्वत के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। फरियादी की शिकायत के बाद लोकायुक्त की टीम ने इस मामले की जांच की थी। दरअसल वसीयत में अमल कराने के नाम पर यह रिश्वत ली जा रही थी और कुल 30,000 की डील तय हुई थी। 10,000 रुपये बाद में देना थे। श्री कृष्ण ग्वालियर में ही रहता है और लोकायुक्त की यह कार्यवाही मंगलवार को होना थी। कार्यवाही इसलिए नहीं हो सकी कि मंगलवार को मऊ से ग्वालियर लौटते समय श्री कृष्ण का एक्सीडेंट हो गया और वह घायल हो गया था। इसके बाद भी उसने बुधवार को फरियादी हरि सिंह राणा को सिटी सेंटर के जीवन ज्योति अस्पताल के पास बुलाया था। एसपी लोकायुक्त संजीव सिन्हा ने बताया कि फरियादी हरि सिंह राणा के पिता ने वसीयत में उनके बेटों के नाम संपत्ति की थी। यह संपत्ति मऊ में ही है। इस पर हरि सिंह के भाई को आपत्ति थी। मामला सिविल कोर्ट में पहुंचा, लेकिन हरि सिंह के पक्ष में निर्णय हुआ। वसीयत के लिटरेचर के आधार पर राजस्व में अमल होना था। इसी बात के लिए हरि सिंह से मऊ में पदस्थ बाबू श्री कृष्ण बोहरे 30,000 रुपये मांग रहा था। हरि सिंह ने लोकायुक्त टीम से संपर्क किया और फिर पूरा होमवर्क अधिकारियों ने किया।
आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से बुधवार 3 मार्च का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बृहस्पतिवार 4 मार्च को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे। ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लाइव लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब आ जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये एक घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोज़, प्लेलिस्ट सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।